जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि व्यक्ति अपनी परेशानियों का हल नहीं ढूंढ पाता और विपत्ति में इस कदर परेशान हो जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार तो लोग गुस्से में अपना आपा तक खो बैठते हैं और वो चीजें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, या अपनी परेशानियों से दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ऐसी मुश्किल घड़ी में श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए ये उपदेश ना ही सिर्फ हमारी परेशानियों का हल हमें बताती है, बल्कि हमें जीवन को जीने का एक नया तरीका भी दिखाती है, हमारा नजरिया बदलती है। यदि गीता में दिए गए उपदेश को कोई व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर ले तो मूर्ख व्यक्ति भी अपने जीवन का बेड़ा पार लगा सकता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता का सार, जो इंसान की हर परेशानी को दूर कर उसे एक खुशहाल जीवन देने की संपूर्ण शक्ति रखता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भक्ति रस में। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख होने पर जो उपदेश अर्जुन को दिए थे, वो उपदेश गीता ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। भले ही ये उपदेश आज से 5000 वर्ष पहले दिए गए हों, लेकिन आज भी ये किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जितना कि अर्जुन के लिए उस वक्त उस धर्म क्षेत्र में रखते थे। यदि गीता सार कोई भी मनुष्य अपने जीवन में समाहित कर ले तो उसको न सिर्फ अपने जीवन की हर मुश्किल का हल मिलेगा, बल्कि उसको जीवन जीने का एक नया तरीका भी मिलेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन सी वो बातें हैं गीता की जिसे सुनने के बाद या अपने अंदर ग्रहण करने के बाद कोई भी मनुष्य खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन मानव शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार शरीर कुछ नहीं, केवल एक कपड़ा है। जिस तरह हम कपड़ा पुराना हो जाने पर उसे बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी हर जन्म में एक नया शरीर बदल देती है। अर्थात मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, केवल उसकी आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। जिसका सार है कि हमें कभी भी किसी शरीर की बजाय उसकी आत्मा से प्रेम करना चाहिए। जो लोग शारीरिक आकर्षण को ही सत्य मानते हैं, उनके लिए गीता का ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि हमें किसी भी इंसान के शरीर से आकर्षित होकर उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी आत्मा से प्रेम करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। या सरल शब्दों में कहा जाए तो इंसान की सूरत नहीं, बल्कि उसकी सीरत से हमें प्रेम करना चाहिए। मृत्यु ही है एकमात्र सत्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म और मरण जीवन का एकमात्र चक्र है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है, जिसे जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का एकमात्र सत्य है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर कोई मरने से डरता रहता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े सच से परे रहता है। जिस डर में इंसान अपनी वर्तमान की खुशियों को भी बेकार कर देता है। इसलिए इससे नहीं भागना चाहिए और इस सच को हमें अपनाना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण ने अपने एक उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। और जब बुद्धि ठीक से काम नहीं करती तो तर्क नष्ट हो जाते हैं और फिर इंसान का विनाश हो जाता है। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि गुस्से में लिए गए कदम हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अभी नहीं तो आगे चलकर हमें अपने किए पर पछतावा होता है। इसलिए कोशिश करें कि शांत रहें और जो भी फैसला ले वो गुस्से में कभी ना ले, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो हम सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं और उस वक्त हम सही का साथ ना देकर केवल अपने मन को समझाने के लिए फैसला लेते हैं, जो कई बार हमें बहुत भारी पड़ता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने अपने एक उपदेश में कहा है कि किसी भी मनुष्य को उसके कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य
कुछ पाने की प्राप्ति में या ज्ञान लेने की प्राप्ति में अपने कर्म छोड़ देता है, वो दोनों तरफ में बढ़ जाता है और फिर वो दोनों तरफ भटक जाएगा। मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक मनुष्य को कर्म करने पर बाध्य करती है, यानी कि जो लोग अपने कर्मों को करना छोड़ देते हैं, कभी न कभी उनके सामने ऐसे प्रसंग उत्पन्न होते हैं कि उन्हें अपने कर्म करने पड़ते हैं और वो उन्हें किए बिना नहीं रह पाते। अर्थात कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि वो कर्म किए बिना नहीं रह सकते। मन को काबू में रखें। जिन लोगों का मन उनके काबू में नहीं होता, उनका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है और भटकता हुआ मन कोई भी फैसला नहीं ले सकता। इसलिए अपने मन को अपने वश में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब इंसान का मन सही होगा तो उसका दिमाग भी सही काम करता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा अपने काबू में रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य के देखने के नजरिए को लेकर भी उपदेश दिया गया है। गीता सार में लिखा है, जो मनुष्य ज्ञान और कर्म को एक समान देखता है, उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे किसी बात का ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए वो हर चीज को सिर्फ गलत नजरिए से देखता है। खुद को जाने। गीता सार में लिखा है कि किसी भी मनुष्य को खुद का आंकलन करना बेहद जरूरी है। आत्मचिंतन हर इंसान के लिए आवश्यक है। जब तक कोई मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। अपनी अच्छाई, बुराई, ज्ञान, अज्ञान हर चीज की जानकारी किसी भी मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है। कर्म करें और फल की चिंता ना करें। जो भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले उसका परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहता है, उनके लिए ये उपदेश बिल्कुल सही और बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाद की लालसा से खाने का ही त्याग कर देता है, उसके मन से कभी स्वाद की लालसा खत्म ही नहीं होती। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कर्म का क्या फल मिलेगा, हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। और जीवन कुछ नहीं, एकमात्र इंसान के कर्मों पर आधारित है। जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही उसका परिणाम भी होता है। इंद्रियों पर संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख और दुख में मानव के मन की स्थिति एक जैसी नहीं होती। जहाँ सुख में इंसान बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, वहीं जब उसके ऊपर दुख की छाया आती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सुख और दुख को एक समान ही जाने, क्योंकि जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता, उसे कभी तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जब मनुष्य की सुख और दुख में समान स्थिति हो, ऐसे मनुष्य को योगी कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य का मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र होता है। और जब किसी का मन उसके वश में नहीं होता, या फिर यूं कहें कि जब इंसान को अपने मन पर संयम नहीं होता, तो उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। इसलिए सुख और दुख को एक समान जानना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सुख की प्राप्ति है। दूसरों से पहले खुद पर भरोसा रखें। गीता सार में कहा गया है कि मनुष्य को किसी और व्यक्ति पर भरोसा होने से पहले खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद पर भरोसा किए बिना कोई काम करता है तो ना तो उसका काम में मन लगता है और ना ही वो काम उसे सफलता दिलाता है। वहीं उसके विपरीत जब व्यक्ति को खुद के ऊपर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है, तब उसे किए गए अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। यदि श्री कृष्ण के इस उपदेश को कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन कर ले तो वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रयास कर कर इस कदर थक जाता है कि वो अपने प्रयास को लक्ष्य पाने से पहले ही छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति थकने पर भी पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके प्रयास कभी भी खाली नहीं जाते और उनको सफलता जरूर हासिल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले खुद का काम करें,
जी हाँ, जो लोग अपने से पहले दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों का काम करते हैं, वो जीवन में ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। इसलिए पहले खुद को प्राथमिकता दें, खुद का काम करें, उसके बाद किसी और के विषय में सोचें। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप सामने वाले के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। अपने काम में खुश रहें। जो व्यक्ति बेमन से काम करता है, ना तो उसका काम अच्छा होता है और ना ही वो ज्यादा वक्त तक उस काम को कर सकता है। वहीं उसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को अपने काम में खुशी मिलती है तो वो उस काम को अच्छे से करता है और उसे और बेहतर बनाने के विकल्प खोजता रहता है। इसीलिए याद रखें कि यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में खुश नहीं है तो उस कार्य को कर कर अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि उसमें खुशी ढूंढें या फिर वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप अपने काम में खुश नहीं हैं या आप उसको मन से नहीं कर रहे हैं तो आपको वो सफलता कभी हासिल नहीं होगी जो आप चाहते हैं। ईश्वर एक है। जो भी मनुष्य भगवान के अलग अलग अस्तित्व की पूजा करते हैं और उनके अलग अलग शक्तियों को मानते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर एक ही है और सबकी शक्ति एक है। कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। जो मनुष्य भगवान की पूरे और सच्चे मन से आराधना करता है वो भगवान का सिद्ध योगी माना जाता है। और जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सुख दुख और हर परिस्थिति में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, उन पर ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। महाभारत के उस धर्म क्षेत्र में जब अर्जुन का मन विचलित हो रहा था और अस्थिर हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ। इस तरह निश्चित रूप से तू हमेशा मुझ में ही निवास करेगा। और यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर। इस प्रकार अपने कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति करेगा। अति सर्वत्र वजयते। कहते हैं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। श्री कृष्ण भी यही उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, ना ही रिश्तों में ना ही जीवन में। यदि किसी रिश्ते में ज्यादा खुशी, ज्यादा दुख है या जीवन में किसी चीज की जो जरूरत हो और वो आपको आपकी आवश्यकता के अधिक मिल जाए तो उसकी आवश्यकता जिस प्रकार इंसान को होती है उसकी कदर खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन बरकरार होना बहुत जरूरी है। यदि जिस व्यक्ति के जीवन में चीजों का संतुलन नहीं होगा, रिश्तों में संतुलन नहीं होगा, वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और यही बात श्री कृष्णा ने गीता में भी कही है। जो व्यक्ति इस सच को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें लगता है कि हमारा साथ देने के लिए अब कोई नहीं है, या हम बहुत परेशान हो चुके हैं सबसे, हमें सबसे दूर जाना चाहिए। ऐसे में हमें कहीं से एक ऐसी शक्ति की अनुभूति होती है जो हमें आगे अपने पथ पर चलने के लिए हिम्मत देती है। वो शक्ति ईश्वर ही तो है। और जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चलाते हैं। मनुष्य तो केवल उनके हाथ की कठपुतली है। इसलिए हमें कभी भी अपने दुख और सुख में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो हमारा हर परिस्थितियों में साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में जरा जरा सी बात पर संदेह उत्पन्न होने की आदत होती है उनको जीवन का कोई भी सुख खुश नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी चीज पर ज्यादा संदेह करना आपके दुख का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। गीता में दिए गए उपदेशों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में समाहित कर ले तो वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे और साथ ही एक अलग सुख की अनुभूति करेंगे। गीता सार के ये उपदेश किसी भी जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में
एक अलग प्रसन्नता उत्पन्न हुई हो या फिर अपनी परेशानियों का हल मिला हो तो इसको और लोगों तक भी शेयर करें और दूसरों को भी गीता के उपदेशों से अवगत कराएं। और ऐसे ही तमाम आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए भक्ति रस को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।